मेरे साथ चले। चले मेरे साथ। चले। अम्मी क्या जरूरत है बाहर आपको ये सब बोलने की? असद के मिजाज से आप अच्छी तरह से वाकिफ है। क्या हो गया तुम्हें? माँ हूँ तुम्हारी, क्या इतना भी हक नहीं बनता? हक ही चाहिए अम्मी आपकी बेटी को, लेकिन उसके लिए ना कुछ फर्ज निभाने होंगे। अगर मैं ये मेहंदी उतरने का इंतजार करती रही ना तो सारी जिंदगी ये हाथ मेहंदी लगवाने के लिए रह जाएंगे, फिर कुछ नहीं आएगा इन हाथों में। ना दर्जा, ना हक, ना घर और ना ही असद। आप एक काम करें, यहाँ के मामलात मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दें। अगर मैं आपके जज्बात के मुताबिक ससुराल में रही ना तो अम्मी 4 दिन की कहानी होगी, फिर किस्सा खत्म। अपनी ये सब आसान नहीं है। अपनी जगह बनाने के लिए मुझे सबसे पहले इस घर के लोगों को अपनी आदत डालनी होगी। आप समझ रहे हैं कितना मुश्किल काम है? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटी इतनी अक्लमंद हो गई है। सारी जिंदगी मैंने ससुराल में गुजार दी, लेकिन ससुराल में रहने का फन तुमने सीख लिया। अरे ये तो कमाल हो गया। आपको पता नहीं है अम्मी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है असद को आपकी बातों का बहुत बुरा लगा होगा। अरे भाई ठीक है, मना लेना उसको, मान जाएगा वो। और वैसे भी नई नई शादी है, इतनी देर तक नाराज नहीं रहेगा, मान जाएगा। प्लीज प्लीज आप आइंदा ख्याल रखना, ऐसी कोई बात मत करना। अच्छा भाई ठीक है, नहीं करूंगी आइंदा से कोई ऐसी वैसी बात। लेकिन तुम भी मेरी बात ना जरा गौर से सुन लो। ये असद की डोर को मजबूती से थामे रखना, और मजाल है जो तुमने इसको जरा भी ढील दी हो, क्योंकि जहां तुमने ढील दी और जहां ढीला छोड़ा, बस समझो ये वहीं उलझ जाएगी। जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। अब आप बाहर चलें। बाहर बैठे लोग ये सोच रहे होंगे कि अंदर माँ बेटी में पता नहीं कौन सी राज की बातें हो रही हैं। उठे चलें। ठीक है, मगर एक बात तो बताओ मुझे, ये आशिर की दोस्त का क्या मामला है? कुछ नहीं, बस वो अम्मी, ये अब मेरा घर है और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले मेरे ससुराल के मामलात में दखल अंदाजी करें। आप सोच भी सकती हैं कि आपकी बातों ने असद को कितना हर्ट किया होगा। अम्मी, मेरे सारे हक, सारे फर्ज असद और तायाबू के हैं। आप अपने हक और फर्ज से दस्तबरदार हो चुकी हैं। प्लीज इस बात को याद रखें। और कैसा लगेगा आपको कि आपके घर के मामलात में कोई और दखल अंदाजी करे? कैसा लगेगा अम्मी? अच्छा लगेगा आपको? असद, असद बेटा, बेटा देखो, मेरी बातों से अगर तुम्हें तकलीफ पहुंची हो या तुम्हारी दिल आज़ारी हुई हो बेटा, मैं माफी मांगती तुमसे। देखो बेटा, मेरा मतलब हरगिज़ वो नहीं था। बस तुम मुझे माफ कर देना बेटा, माफ कर देना मुझे, तुम माफ कर देना मुझे। नहीं आंटी। असद, आपको कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते। आयशा, तुम्हें क्या जरूरत थी चच्ची से बदतमीजी करने की? बदतमीजी? असद, मैंने उनसे बदतमीजी नहीं की है। मैं सिर्फ उनसे ये कह रही थी कि उनके जेठ का घर जरूर है, लेकिन अब मेरा ससुराल भी है। जो कुछ भी है आयशा, तुम्हें चच्ची से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। अब बुरा लगा होगा उन्हें, पता नहीं क्या सोच रही होंगी। असद, अगर अभी मुझे किसी की भी फिक्र है तो वो आप है। आप इतने हक से मेरी हर जिम्मेदारी उठा रहे हैं, हर फर्ज निभा रहे हैं, तो क्या मैं इस बात का पास नहीं रख सकती? और असद, ये हमारा घर है और हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई भी, चाहे वो मेरे माँ बाप ही क्यों ना हो, हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करें? आज अम्मी ने कहा, कल खाला सब बोलने लगेंगे। अच्छा बैठो, प्लीज बैठो।
इत्मीनान हुआ बहुत तुम्हारी बातें सुनकर। अब इस घर की डोर एक मजबूत और समझदार हाथ में है। आपके इसी भरोसे के सहारे अपने मकसद में कामयाब होंगी। आयज़ा, तुम्हें मेरा भरोसा जीतने की जरूरत नहीं है। बीवी हो तुम मेरी, और मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। और आप अम्मी की फिक्र मत करें, मैं उन्हें ऐसे मना लूंगी। हाँ प्लीज मना लेना। अच्छा चलो अब आ जाओ, जल्दी से, सब वेट कर रहे हैं नीचे। जी जल्दी आ जाना। भाई बोलो। वो ईशल ने आपसे बात करनी थी। वो दरअसल हम सबको इनवाइट करना चाह रही थी अपने घर डिनर पर। बात कराओ। ये नहीं बात करें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप ठीक हो? भाई मैं चाहती हूँ आज डिनर आप लोग हमारे साथ कर लें। प्लीज इनकार मत कीजिएगा। चलो ठीक है, अगर आप दोनों की ये ख्वाहिश है तो फिर आ जाएंगे हम। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। ओके परफेक्ट, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड। बाय। आप खुश? भाई बहुत खुश हूँ। यू नो व्हाट, यू द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। हाँ थैंक यू। आ जाओ। चलो। गम है या खुशी